नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। समाधान दिवस पर डीआईजी कलानिधि नैथानी ने कंकड़खेड़ा थाने का किया निरीक्षण। फरियादियों की सुनी समस्याएं। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने किया रजवाहा कांवड़ मार्ग का निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। केदारनाथ कांवड़ के जरिए अर्पण करेंगे जल। मेरठ के कलाकारों ने बनाए श्री केदारनाथ कांवड़। मेरठ मार्ग पर रोटा ब्लॉक के सामने सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुआ दर्दनाक हादसा। जानी थाना क्षेत्र में पुलिस के रुतबे पर सवाल। जानी कला गांव में दबंगों ने लाठी डंडों से पुलिस पर किया हमला। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को समाधान दिवस के मौके पर डीआईजी कलानिधि नैथानी, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह कंकड़खेड़ा थाने पहुंचे, जिन्होंने सबसे पहले सीओ दोराला ऑफिस और कंकड़खेड़ा थाने के मालखाना ऑफिस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मालखाना इंचार्ज अरविंद से बातचीत भी की। उसके बाद थाने की ऑफिस का निरीक्षण करने के बाद थाने में बने साइबर सेल ऑफिस का भी निरीक्षण कर डीआईजी थाना प्रभारी के कक्ष में पहुंचे, जो उन्होंने थाना प्रभारी के कक्ष में बैठकर थाना दिवस पर आए फरियादियों की समस्याओं को सुना और थाना प्रभारी विनय कुमार से सभी समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण करने की बात कही। उसके बाद डीआईजी ने थाने के समस्त रजिस्टर मंगवाकर चेक भी किए। उधर डीआईजी कलानिधि नैथानी शनिवार को थाना पल्लापुरम की मोदीपुरम तिराहा चौकी पहुंचे और यहां स्थापित किए जा रहे कंट्रोल रूम का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था और बेहतर करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही खोया पाया केंद्र को भी शीघ्र क्रियान्वित करने के आदेश दिए गए। वहीं शनिवार को थाना मवाना में समाधान दिवस आयोजित किया गया। समाधान दिवस के दौरान नायब तहसीलदार नितेश सैनी, थाना प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्र ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान गांव मीवा के रहने वाले शिवगिरी महाराज ने कूड़ी कमालपुर गंगनहर पुल पर शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा के लिए सेवा शिविर लगाए जाने वाले स्थान पर साफ सफाई करवाने की मांग की। वहीं कस्बे के ही रहने वाले किसान भारत कुमार ने खेत की पैमाइश कराए जाने की भी मांग उठाई। इसके अलावा समाधान दिवस में कई अन्य शिकायतें भी आईं, जिसके समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायतें निस्तारित किए जाने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान राजस्व विभाग से लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नगर पालिका से कर्मचारी आदि मौजूद रहे। कांवड़ यात्रा को सकुशल शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। शनिवार को डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा सहित सभी अधिकारी कांवड़ मार्गों पर पहुंचे। निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी विपिन ताड़ा सरना, सरूरपुर, रजवाहा, कर्नावल, नारंगपुर, रासना, मिर्जापुर, लाहौरगढ़, भदौड़ा, डालमपुर, थिरोट, कल्याणपुर से पूरा महादेव मंदिर तक कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कांवड़ मार्ग पर बैरिकेटिंग, प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, मोबाइल टॉयलेट, सड़क मरम्मत, जल निकासी, झाड़ियों की कटाई, गोताखोर व मोटर बोट की व्यवस्था, शौचालय, पेयजल, साइनेज, स्ट्रीट लाइट, विद्युत खंभों को पॉलिथीन से कवर कराने, ट्रांसफार्मर को जाली से कवर कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी और एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों ने पूरा महादेव मंदिर में जलाभिषेक भी किया। मेरठ के कलाकारों ने श्री केदारनाथ धाम पर आधारित सुंदर आकर्षण कांवड़ का निर्माण किया है, जिसके जरिए हरिद्वार से जल लाया जाएगा और अभिषेक कर भोलानाथ को प्रसन्न किया जाएगा। सिटी हलचल ने केदारनाथ पर आधारित इस कांवड़ को बनाने वाले कलाकारों से बात की और जाना कि कैसे इस कांवड़ को तैयार किया गया है। देखिए सिटी हलचल स्पेशल केदारनाथ। सावन का महीना शुरू होते ही कांवड़ का मेला शुरू हो जाता है और सावन की हरियाली के बीच में कांवड़ की क्रिएटिविटी सिटी हलचल आपके सामने लेकर आ रहा है। जय श्री केदारेश्वर, जय रामेश्वर, जय नागेश्वर, बैद्यनाथ केदार हरे, मल्लिकार्जुन सोमनाथ, जय महाकाल ओंकार हरे, जय त्र्यंबकेश्वर, जय घुष्मेश्वर, भीमेश्वर जगतार हरे, काशीपति श्री विश्वनाथ, जय मंगलमय अघार हरे। जी हाँ, मंगल प्रदान करने वाले देवादिदेव महादेव के महीने सावन में जब क्रिएटिविटी सामने आती है तो हमारे सामने केदार धाम का ये अनुपम दृश्य सामने आता है, जिसमें कलाकार हैं, जिसमें श्री केदार जी को लेकर जो क्रिएटिविटी बनाई गई है कांवड़ के ज़रिए, वो आपके सामने है। यही संस्कृति है। हर रंग, हर विधा और हर वर्ग इस कांवड़ के मेले में नज़र आ रहा है और सिटी हलचल
उन कलाकारों से आपको मिलाएगा और रूबरू कराएगा जो लगातार संस्कृति को सहेजे हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे हरीश भाई से। मूर्ति बनाने में इनकी एक्सपर्टाइज है और टीचर भी हैं। हरीश भाई, ये इन सब लोगों के साथ मिलकर आपने वंडर क्रिएट कर दिया। सर ये तो बस ईश्वर का आशीर्वाद है और भक्तजनों के लिए जो भी हमसे बन पड़ा है और जो भी भक्तजनों की इच्छा होती है मैं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। ईश्वर की कृपा से और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से इनके लिए जो भी कार्य हैं वो सब। इन लोगों से मुलाकात कैसे हुई आपकी? इनसे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2 साल हुए हैं अभी। जी। पिछले साल भी काफ़ी इनके लिए भोले की मूर्तियाँ बनवाई इन्होंने भैया ने और ये जुड़ गए हैं अब ऐसे कि और हर साल नई कुछ चीज़ें लेके आते हैं और इनके जो सोचते हैं उसको हम रूप आकार देखते हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत माँ की मूर्ति बनाई है वो आप ही ने बनाई है? जी सर। जी हाँ। ऑपरेशन सिंदूर की जो मूर्ति का इन्होंने बहुत ही मतलब एकदम अचानक ही ये ऐसा लेके आए कि इस थीम पे हमें काम करना है और इनके लिए हर व्यवस्था हम तुरंत करते हैं। अब भोले भी करते गए। बिल्कुल बिल्कुल, सब भोले बाबा की कृपा है और उनके आशीर्वाद से काफ़ी भोले के स्वरूप हम बना चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे संडे स्पेशल में खबर दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरे विश्व को, पूरे देश को एक संदेश देने की कोशिश करी है हरीश, गौरव और नीरज की टीम ने। गौरव भाई, ये जो केदार जी का आपने अनुपम दृश्य बनाया है, इसके लिए दिमाग में क्या प्लानिंग? प्लानिंग तो काफ़ी टाइम से थी ये बनाने की जी। थोड़ा कांवड़ की वजह से थोड़ा लेट होता था, तो अब यार मौका मिला, समय भी मिला, तो इसे हमने तैयार किया है। चलिए, एक चीज और सिटी हलचल बताएगा जो अभी तक किसी ने नहीं बताई। इस बार जब सावन के अंतिम दिनों में बाबा ओगरनाथ जाएं और वहां पर अमरनाथ जी के दर्शन करें तो गौरव जी को जरूर ध्यान कर लीजिएगा, क्योंकि बर्फ से जो हिमलिंग बनता है वो गौरव और उनकी टीम का एक छोटा सा प्रयास है जो बाबा भोले की कृपा से, महादेव की कृपा से पूरा होता है। वहां पर आप शिवलिंग जो बनाते हैं वो कब से बना रहे हैं? उससे तो काफ़ी टाइम हो गया। जी। आइडिया कैसे आया था वो अमरनाथ जी का? बाबा के दर्शन करने के बाद आइडिया आ गया। अमरनाथ गए थे आप? हाँ जी। ऐसे केदार भी गए? नहीं, केदारनाथ जी नहीं है। जाएंगे आप? जरूर। देखेंगे कितना उतारा है आपने। मैं भी नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे इसके सामने खड़े होकर बहुत ही शांति मिल रही है। नीरज, दुकान भी चलानी है, काम भी करना है, धर्म का काम भी करना है, ये कितना बड़ा संदेश देता है ये काम? बस बाबा की कृपा जब हो जाती है तो दुनिया को संदेश चला जाता है जी। भक्तों की तरफ से कि बाबा सर्वव्यापी हैं। बाबा ने मुझे 7 बार अपने दर्शनों का दर्शन दिए हैं केदार में। 2 बार बाबा बर्फानी ने दर्शन दिए हैं। तो बस बाबा के जब दर्शन करता हूँ तो एक नई क्रिएटिविटी जागृत हो जाती है कि कुछ कर साथ मिल के सब कुछ करना, अकेला कुछ नहीं। जब सबका साथ होता है तो सबका विकास भी हो जाता है। क्या बनाया आपने यहाँ पर? बहुत सुंदर दृश्य बनाया हमने बाबा केदारनाथ जी का और हमें बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की। और क्या कहते हैं, हमारे गौरव भाई के नेतृत्व में बहुत अच्छी कांवड़ तैयार करी गई है जो हमने और हमारे गौरव भाई ने बनाई है। बोलने में डर लग रहा है, बनाने में डर लग रहा था? बोलने में डर लग रहा है। जी भाई। हाँ, पूरी टीम है ये? हाँ जी भाई, पूरी टीम है। हमारे गौरव भाई मेन है इसमें। रात को क्या क्या खिलाते हैं गौरव भाई जब रात को बनते जो हो? चीज़ कह दो वो चीज़ आ जाती है। मौज आ रही है। मौज आ रही है। जी हाँ, ये टीम वर्क है और ये टीम वर्क हम आपको दिखाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि इस टीम वर्क के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि जब हम अपनी संस्कृति को सजोएंगे, जब हम संस्कृति का प्रचार और प्रसार करेंगे, तभी भारत, हिंदुस्तान, इंडिया ऊंचाइयों को छुएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही नहीं, ये त्यौहार राष्ट्रीय त्यौहार है। इसे राष्ट्रीय त्यौहार मानिए क्योंकि ये संदेश देता है अपनी धरोहरों को बचाने की, प्रकृति को बचाने का और साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का। अपने सहयोगी अमित, संजय जूनियर, विवेक और मैं के आज आपको केदार धाम के दर्शन करा रहे हैं और संडे स्पेशल में कराएंगे ऑपरेशन सिंदूर की झांकी का अवलोकन।
उधर आगामी कांवड़ यात्रा और शिवरात्रि पर्व को लेकर शनिवार को थाना मवाना में डीजे संचालकों और कांवड़ सेवा शिविर आयोजकों के साथ नायब तहसीलदार नितेश सैनी, थाना प्रभारी अखिलेश मिश्र ने मीटिंग की। इस दौरान डीजे संचालकों को निर्देशित करते हुए नायब तहसीलदार नितेश सैनी ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस विभाग की गाइडलाइन जारी कर दी गई है, इसलिए निर्धारित आवाज में ही डीजे बजाएं। इसके अलावा जो हाइट पूर्व में निर्धारित की जा चुकी है उसी के अनुसार ही डीजों की लंबाई और चौड़ाई का भी विशेष ध्यान रखें। कोई भी डीजे संचालक आपसी प्रतिस्पर्धा ना करे, नहीं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शिविर संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा कि शिविर में वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था की जाने के साथ शिविरों को पॉलिथीन मुक्त रखा जाए। इसके अलावा शिविर के पूरे पंडाल को सीसीटीवी कैमरों से लैस रखा जाए। साथ ही शिविर में खाना बनाने वाले हलवाई का पूर्व में ही सत्यापन करा लिया जाए। शिविर में अपने वॉलंटियर तैनात किए जाएं और जो नियम लागू किए गए हैं उनका पूरे तरीके से पालन किया जाए। मेट-बड़ौद मुख्य मार्ग पर रोहटा ब्लॉक के गेट के सामने सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की शनिवार की सुबह दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि शहजाद उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र अलाउद्दीन, अरशद उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र रहीश, रोजू उम्र 18 वर्ष पुत्र अब्दुल निवासी गुणग्राम कैथवाड़ी थाना रोहटा मेरठ फैक्ट्री में से काम करके घर लौट रहे थे और जैसे ही वे रोहटा ब्लॉक के सामने पहुंचे तो सामने से ईंटों से भरे ट्रैक्टर से टकरा गए। बता दें कि बाइक के सामने एक सड़क पार कर रहा राहगीर अचानक आगे आ गया। जैसे ही उन्होंने इसे बचाने का प्रयास किया तो सामने से ईंटों से भरे आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉले से इनके आमने सामने की टक्कर हो गई और ट्रैक्टर ट्रॉला ने तीनों को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉला की इतनी तेज रफ्तार थी कि टक्कर लगने के बाद जैसे चालक ने ब्रेक लगाया तो ट्रॉला सड़क पर ही पलट गया। सूचना मिलने के बाद पहुंची रोहटा थाना पुलिस मृतकों को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक के तीनों परिजनों में सूचना मिलते ही कोहराम मच गया। जानी खुर्द के जानी कला में दो पक्षों में झगड़े की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस पर लाठी डंडों से हमला किया गया। लाठी डंडों से हुए हमले में सिपाही घायल हो गया। घटना में पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। बताया जा रहा है कि जानी कला में एक जमीन को लेकर ननवा और शाहिद अमीन पक्ष में विवाद चल रहा है। इस जमीन पर न्यायालय से शाहिद अमीन पक्ष में फैसला हो गया था। इस जमीन पर तहसील प्रशासन और पुलिस ने भारी विरोध और पथराव के बीच शाहिद अमीन पक्ष को कब्जा दिलवाया था। इसी जमीन को लेकर दोनों पक्षों में फिर से गाली गलौज और मारपीट हो गई। जानी कला में झगड़े और मारपीट की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग अलग करने का प्रयास किया तो हमलावरों ने पुलिस पर भी लाठी डंडों से हमला कर दिया। पुलिस पर हमला होता देख ग्रामीण और महिलाएं मौके पर पहुंची और पुलिस कर्मियों को हमलावरों से किसी तरह छुड़ाया। घटना की सूचना पर थाने से अतिरिक्त पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और आरोपियों की तलाश में दबिश दी गई, लेकिन आरोपी मकान पर ताला लगाकर फरार हो गए। गौरतलब है कि बुधवार को जमीन पर कब्जा कराने गई तहसील व पुलिस टीम पर भी पथराव किया गया था। घटना में पुलिस ने 5 महिलाओं सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 3 व्यक्तियों को जेल भेजकर 5 महिलाओं को जमानत दे दी गई है। इस मामले में एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वैश्य समाज महिला उत्तर प्रदेश जिला मेरठ के तत्वाधान में सूरजकुंड रोड स्थित प्राचीन सरस्वती मंदिर में भगवान भोलेनाथ के रुद्राभिषेक किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वैश्य समाज संस्था के संस्थापक और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी के पूर्ण जन्मोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया गया, जिसके बाद भजन कीर्तन का आयोजन कर प्रसाद वितरण किया गया। भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक मंदिर के पुजारी पंडित हरिहर झा द्वारा किया गया। इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष शालिनी अग्रवाल ने बताया कि रुद्राभिषेक के रूप में पूर्ण जन्मोत्सव मनाने के साथ साथ आगामी माह में होने वाले तीज महोत्सव को लेकर भी परिचर्चा की गई है। सूरजकुंड रोड स्थित प्राचीन सरस्वती मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया है अपनी बहनों के साथ मिलकर। कार्यक्रम हमने कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी के पुनर्जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में करवाया है और उनपे आज से 15 वर्ष पूर्व आज ही के दिन आज उनपे RDX हमला हुआ था और उनके भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके मुश्किल से प्राण बचे थे। तो उनके लिए एक दिन ये बहुत खास दिन बन गया था। तो हम सभी बहनें यही भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं कि वो दीर्घायु रहें और निरोगी रहें और जगत में मंगल कामना हो। नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी कैबिनेट मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री है वो उनका जो है पुनर्जन्म के उपलक्ष्य में जो है ये कार्यक्रम रखा गया है और हम लोगों का सबका ये महिला मंडली जो है उन सबका और सबका की ये इच्छा है, परमात्मा से प्रार्थना है कि ये दीर्घायु हो और सदा जो है समाज सेवा का काम करते रहें।
बावनपुर थाना क्षेत्र के गांव कीनानगर में रहने वाले हवलदार रविकांत चौधरी का शुक्रवार को लंबी बीमारी के चलते दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। शनिवार सुबह उनका पार्थिव शरीर गांव के कीनानगर पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया। इस दौरान जाट रेजिमेंट के अधिकारियों ने मृतक हवलदार के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देते हुए सलामी दी। गांव कीनानगर के रहने वाले नंदकिशोर चौधरी ने बताया कि उसका छोटा भाई रविकांत चौधरी 2005 में जाट रेजिमेंट में भर्ती हुआ था, जो 22 जाट रेजिमेंट में हवलदार के पद पर भटिंडा में तैनात था। उन्होंने बताया कि रविकांत चौधरी पिछले 8 महीने से पेट में तकलीफ होने के चलते बीमार थे, जिनका इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा था, लेकिन लंबी बीमारी के बाद आज उनका निधन हो गया। पीछे हो जाओ, इस साइड से हो जाओ इधर। मेरा छोटा भाई रविकांत चौधरी 22 जाट में पोस्टिंग था। पिछले 8 महीने से कैंसर का मरीज था और अभी फ़िलहाल भटिंडा में पोस्टिंग था। अभी यहाँ पे आरआर में एडमिट था। अभी पिछले 8 महीने से उसका कल 11 तारीख में उसका 13:40 में स्वर्गवास हो गया। अभी यहाँ पे उसका पार्थिव शरीर को गांव कीनानगर में लाया गया और जहाँ अंतिम संस्कार की तैयारी की। पर्यावरण संरक्षण के लिए श्रावण मास के प्रथम दिवस पर लॉयंस क्लब मेरठ क्रांति द्वारा वृहद व वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की जागृति विहार विस्तार योजना 11 मेरठ में मास्टर प्लान इनर रिंग रोड पर प्रधानमंत्री आवास योजना भवनों के परिसर में पर्यावरण संरक्षण और जन कल्याण के लिए 110 फलदार और बहुउद्देशीय औषधीय पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान क्लब के सदस्यों ने बताया कि केवल पौधारोपण से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर पौधों की सही से देखभाल नहीं होगी तो वो सूख जाएंगे और मुरझा जाएंगे। इसलिए हम सभी को पौधों के बढ़ने तक उनका पूरा ख्याल रखना होगा। लाला का बाजार स्थित एंजल एकेडमी में शनिवार को विश्व पेपर बैग दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दिवस पर विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया और प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर पेपर बैग उपयोग का बढ़ावा देने का संदेश दिया। इस दौरान एंजल एकेडमी के स्टूडेंट्स से पेपर बैग बनाने की एक्टिविटीज भी कराई गई। स्कूल के डायरेक्टर इशिका यशराज गुप्ता, चेयरमैन कीर्ति अनुराग गुप्ता और प्रधानाचार्य श्वेता वर्मा ने बच्चों को बताया कि पेपर बैग प्लास्टिक में अधिक पर्यावरण अनुकूल होते हैं, जबकि पेपर बैग प्लास्टिक की तुलना नैतिक रूप से नष्ट हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने दैनिक जीवन में पेपर बैग का ही प्रयोग करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्कूल मैनेजर अमित मुंजाल, वर्तिका, आंचल, हितेशी, शमा, कवि आदि का विशेष योगदान रहा। पल्लापुरम थाना क्षेत्र के रोशनपुर डोली में रहने वाला श्रीकांत एसएसपी ऑफिस पहुंचा। एसएसपी कार्यालय में जनसुनवाई कर रहे अधिकारी से मिलकर पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी शादी परतापुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर घोपला के रहने वाली दीपांशी के साथ 27 अप्रैल 2022 में हुई थी। पीड़ित का आरोप है कि उसकी पत्नी का शादी से पहले ही निक्की नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते 20 नवंबर 2022 को उसकी पत्नी अपने मायके चली गई और निक्की से गुपचुप तरीके से शादी कर उसके साथ रहने लगी। पीड़ित ने जनसुनवाई कर रहे अधिकारी से बताया कि उसकी पत्नी ने बिना तलाक लिए ही उसकी दूसरी शादी कर ली, और जो एक अपराध है, जिसके चलते उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। जनसुनवाई कर अधिकारी ने पूरे मामले की जांच करवाकर निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो मेरी जो घरवाली ने बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली है। अच्छा। और वो अपने प्रेमी के साथ सिंदावली गांव में रह रही है। अच्छा। और उसने अपना परिवार भी बसा लिया। उसके एक बच्ची पैदा हुई है दर्शन हॉस्पिटल में। तो मैं यहाँ एसएसपी ऑफिस पे एक प्रार्थना पत्र देने आया था सबूत के तौर पे, तो एसएसपी ऑफिस ने मना कर दिया कि यहाँ आपकी सुनवाई नहीं होगी। मेरा जो साला है उसका जो प्रेमी है उसको धमकी दे रहे हैं कि अगर तू फैसला नहीं करता है तो हम तुझको गोली मार देंगे, तो ये खत्म कर देंगे। कंकरखेड़ा के गांव लाला मोहम्मदपुर में सट्टा लगाने और गांजा बेचने का कारोबार खुलेआम होता हुआ नजर आ रहा है। गांव लाला मोहम्मदपुर में चाय की दुकान करने वाला अशोक नाम का व्यक्ति खुलेआम अपनी दुकान पर मोबाइल पर सट्टा लगाकर लोगों को सट्टे की पर्ची देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं थोड़ी दूरी पर प्रवेश और उसका भाई सनी, जिन्होंने फास्ट फूड की अपनी दुकान खोल रखी है, अपनी दुकान पर बैठकर मोबाइल पर सट्टा लगाने का कारोबार खुलेआम कर रहे हैं। उधर लाला मोहम्मदपुर मेन रोड पर ट्यूबवेल के पास वकील का भाई फिरोज गांजा बेच रहा है, लेकिन कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की अंबेडकर चौकी पुलिस ने सट्टा और गांजा बेचने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। लालकुर्ती के जामुन मोहल्ले में रहने वाले शिव भक्तों ने भोले की कांवड़ को बनाकर तैयार कर लिया। इस कांवड़ को रंग बिरंगी लाइटों और खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। शनिवार को इस भारी वजन वाली कांवड़ का पूजन किया गया और उसके बाद शिव जी के भक्ति गीतों पर कांवड़ को कंधे पर खूब नचाया।
जामुन मोहल्ला के अरुण ने बताया कि इस कावड़ को बनाने में काफी समय लगा, जिसे श्रावण मास के दूसरे दिन टीम के लोगों ने छोटा बाजार, माल रोड, बेगमपुल, आबू लेन से होते हुए बाबा ओगरनाथ शिव मंदिर पहुंची। इस दौरान मंदिर प्रांगण में पहुंचते ही सभी शिव भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर मेरठ से हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। डेलीगेट थाना क्षेत्र के सराफा बाजार से सराफा कारोबारी निशान रस्तोगी के स्ट्रांग रूम से चोरी करने वाले चोर नितिन वर्मा को डेलीगेट पुलिस और स्वाट टीम ने बीके माहेश्वरी इंटर कॉलेज के पास से गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पुलिस ने चोरी किए गए सोने को भी बरामद किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। बता दें, निशान रस्तोगी सराफा कारोबारी हैं, जिनके यहां काम करने वाले नितिन वर्मा ने बीते दिनों स्ट्रांग रूम से 1 करोड़ रुपए की कीमत का सोना चोरी कर लिया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में लगी हुई है। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी नितिन को सरायलाल के पास से दबोच लिया। वहीं पुलिस द्वारा किए गए इस कार्य को लेकर सराफा कारोबारियों ने पुलिस का धन्यवाद अदा किया। उधर सदर बाजार थाना क्षेत्र के गंज बाजार में कनिष्क सिंघल की दुकान में चोरी करने की घटना का पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा कर दिया। खाद्य सामग्री और रुपए चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चोरों के कब्जे से चोरी किए माल भी बरामद किया गया। बता दें कि गंज बाजार में कनिष्क सिंघल की खाद्य सामग्री की दुकान है। शुक्रवार सुबह उनकी दुकान से 10 टीन घी, खाद्य सामग्री और 3400 रुपए चोर चोरी करके ले गए, जिसके बाद पुलिस ने चोरों की तलाश करते हुए उन्हें दबोच लिया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए चोर रेलवे रोड का अरशद उर्फ मतीरा और भूसा मंडी का कमल आलम है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया, जबकि चोरों के पास से 4 टीन घी, खाद्य सामग्री और 3400 रुपए भी बरामद किए गए हैं। पीएम और सीएम पर भद्र टिप्पणी करने वाला इरशाद पुत्र इमरान मेडिकल कॉलेज से फरार हो गया है और उसका परिवार घर पर ताला लगाकर नदारद है। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर इरशाद की एक ऐसी वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भद्र टिप्पणी करता हुआ नजर आया था। जैसे यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हिंदू संगठनों में रोष फैल गया, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोग भावनपुर थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी इरशाद को तलाश करने के लिए 3 टीमों का गठन किया तो मुखबिर की सूचना से पता चला कि इरशाद 2 दिनों से मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, जिसके बाद इरशाद पुलिस के आने की सूचना मिलते ही वहां से फरार हो गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार इरशाद की दिमागी हालत ठीक नहीं बताई जा रही है। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। आसपास की ताजा तरीन खबरों के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।